नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, इस समय मैं जितने भी वीडियोस डाल रहा हूं, सबके नीचे मुझे जिस प्लांट को लेकर सबसे ज़्यादा क्वेरीज, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स आकर शेयर कर रहे हैं, वो है आपका क्रोटन का प्लांट। लोगों के साथ समस्या ये आ रही है कि उनके प्लांट ने अपनी पत्तियों को पूरी तरीके से गिरा दिया है। प्लांट में पत्तियां बिल्कुल भी बची नहीं है। साथ ही साथ जो है प्लांट अब मरने की कंडीशन में पहुंच गया है। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी से इस प्लांट के ऊपर पूरी बात करने वाला हूं। जब मैं इस प्लांट को नर्सरी से लेके आया था, उस टाइम पर मैंने इस प्लांट के बारे में आप सभी से रिपोर्टिंग से लेकर इसकी रख रखाव तक सारी बातें करी थी। आज की अपनी इस वीडियो में मैं विंटर में इनकी किस तरीके से केयर करें, जिससे अभी जो समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं वो ना आए, इसी टॉपिक पर बात करूंगा। तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरे इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, क्रोटन का प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। इसकी पत्तियों के ऊपर जो ये टेक्सचर होता है डबल कलर्स का, ये देखने में अपने आप में सबसे अलग बनाता है इस प्लांट को बाकी प्लांट से। ये प्लांट इंडोर चलने वाला है, इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद करता है, और साथ ही साथ इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है वो पसंद होती है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स का पता होने भर से ही हम अपने इस प्लांट को जो है सालों साल बचा कर रख सकते हैं अपने गार्डन के अंदर। तो चलिए वन बाय वन हम हर टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हमारा ये प्लांट जब नर्सरी से हम लेके आते हैं तो मैक्सिमम कंडीशन में इसके साथ होता क्या है कि ये चिकनी मिट्टी के अंदर लगा होता है। और जब हम अपने इस प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं उसी मिट्टी के साथ, तो इसकी रूट्स जो उस मिट्टी के अंदर बाउंड होती हैं, वो बाहर निकलकर हमारी नई मिट्टी के साथ जो है वो नहीं जुड़ पाती हैं, जिससे ना ही उनको जो है अच्छे से खुराक मिल पाती है, ना ही वाटरिंग की नेसेसिटी उनकी कंप्लीट हो पाती है, या फिर अगर वो चिकनी मिट्टी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो रिलीज नहीं कर पाती है। इन सब वजहों से जो है हमारा प्लांट कुछ दिन तो अच्छा चलता है, उसके बाद जो है ये डाइवैक होने लगता है। तो सबसे पहली चीज आप सभी को करना क्या है कि नर्सरी से जब भी इस प्लांट को लेके आए तो इसकी रिपोर्टिंग के समय आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हम मिट्टी को जरूर चेक कर लें। मिट्टी चेक करने के बाद अगर आपके का ये प्लांट चिकनी मिट्टी के अंदर लगकर मिला हुआ है तो इसको जो है आप धीरे से जो है हटा जरूर लीजिए। मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर करूंगा, जिस पर जाकर नर्सरी से लाने के बाद हमको इसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है, इस टॉपिक पर मैंने पूरी बात की है। एक चीज अगर वो आप कर लेंगे तो मैं आपके इस प्लांट के मरने के जो चांसेस होंगे वो 40% तक अपने आप कम हो जाएंगे। 60% में वो सारी चीजें आती हैं जो इनकी बेसिक नेसेसिटी पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले बात आती है सनलाइट की। आपका ये प्लांट जो होता है इंडोर प्लांट है, इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद करता है। मतलब कुछ लोग तो इसको ऐसा करते हैं कि बिल्कुल जो है इंडोर ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां पर इसको ना डायरेक्ट सनलाइट मिल पाती है, ना ही इनडायरेक्ट सनलाइट मिल पाती है। जमीन के अंदर लगे होने पर ये डायरेक्ट सनलाइट में भी चल जाता है, लेकिन अगर आप इसको जो है पॉट के अंदर लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पर रखिए जहां पर इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। इनडायरेक्ट सनलाइट के अंदर इनकी पत्तियों की चमक, इनके ऊपर जो ये कलर का टेक्सचर है, ये बहुत अच्छा निकल के आता है। साथ ही साथ ये प्लांट आपका बहुत अच्छा करता है। तो जब भी आप इंडोर रखिए तो ऐसी जगह पर रखिए जहां पर इसको इनडायरेक्ट सनलाइट जो है वो मिलती रहे। साथ ही साथ अब विंटर के अंदर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि विंटर में आप अपने इस प्लांट को, जबकि धूप इस टाइम पर थोड़ा कम हो रही है, इनडायरेक्ट सनलाइट भी इनको मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो करिए क्या, हफ्ते में एक दिन आप इसको बाहर निकालिए और इसको धूप दिखाकर फिर से इसको इसकी जगह पर प्लेस कर दीजिए जहां पर इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। बहुत सारी रेमेडीज जब नहीं काम करती हैं तो प्रकृति हमारा सारा काम कर देती है। तो इस तरीके से जब हम हफ्ते में एक दिन इसको निकालकर धूप दिखा देंगे तो हमारा ये प्लांट जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करेगा विंटर के अंदर, तो उसका भी सोल्यूशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बात ओवर वाटरिंग से जुड़ी अब निकल के आती है। जब भी हमारा प्लांट जो है विंटर के अंदर मरता है तो मैक्सिमम कंडीशन में ओवर वाटरिंग जो है कारण बनती है। और ओवर वाटरिंग दो वजह से होती है। पहला, मिट्टी का वेल ड्रेन ना होना, और दूसरा, बार बार पानी देना। जब हमारी मिट्टी वेल ड्रेन होगी तो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा और मिट्टी के अंदर ओवर मॉइस्चर नहीं खड़ा होगा। दूसरी चीज जो है,
हम बार बार अपने प्लांट को पानी दे रहे हैं, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना ज़रूरी है कि मिट्टी को हम ज़रूर चेक कर लें। जब हमारी मिट्टी जो है हमको ड्राई लगे तभी हम अपने प्लांट को वाटर प्रोवाइड करें। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी के अंदर ही आपका ये प्लांट काफ़ी अच्छा करता है। दूसरी चीज़ जो है, हमको पानी अपने प्लांट को चेक करके ही देना है। बाई चांस जैसे हमको पानी विंटर के अंदर थोड़ा ज़्यादा हो गया, हफ्ते में एक दिन जब आप इसको धूप दिखाएंगे तो मिट्टी जो होगी वो सूर्य के प्रकाश से थोड़ी सूखेगी, थोड़ा मॉइस्चर हवा जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, सनलाइट जो है इनडायरेक्ट जरूर मिले, हफ्ते में एक दिन सनलाइट जरूर दिखाना है, विंटर के अंदर पानी आपको चेक करके देना है, मिट्टी इसकी वेल ड्रेन होनी जरूरी है। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, अभी मैंने देखिए इसके अंदर से इतने सारे कागज जो है वो निकाल दिए, लेकिन हमेशा मैं नीचे इसकी जो परत है मिट्टी की, यहाँ पर मैं इन कागज को बिछा कर रखता हूँ, जिससे जो है हमारे प्लांट के लिए मल्चिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखिए मैंने निकाला हुआ है तो मिट्टी बिल्कुल मेरी जैसे बैठी सी हुई है, तो मैं इस कागज को बिल्कुल बिछा के रखता हूं, जिससे मेरी मिट्टी के अंदर मल्चिंग का काम कंप्लीट होता है। और इसकी मल्चिंग जो है आप सिर्फ इसी से नहीं कर सकते, आपके पास बादाम के टुकड़े हों, मूंगफली के टुकड़े हों, अखरोट के टुकड़े हों, या फिर जो है पत्तियां हो सूखी, उनसे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। बिल्कुल नीचे बिछा दीजिए। ठंडियों के अंदर जो है, चूंकि होता क्या है कि जब भी आप क्रोटन के प्लांट की ब्रांचेस को काटिए, बिल्कुल भी वाटर इसके अंदर नहीं होता है, तो आप मल्चिंग करके जब रखेंगे तो पाले से हमारा प्लांट जो है वो बचा रहेगा। मैं तो कागज़ का इस्तेमाल करता हूं, और आपके लिए मैंने आप सभी से बता दिया, अगर आपके पास बादाम, अखरोट, मूंगफली इनके टुकड़े हों वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पत्तियां गिराने का रीज़न जो है वो तो सारा कुछ क्लियर हुआ, पाले से बचा के रखना है, ये सारी चीज़ें भी हो गई। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि मेरा प्लांट अगर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, पत्तियां गिरा रहा है और साथ ही साथ जो है अब मरने की कंडीशन में है, तो क्या मैं इसको फर्टिलाइज़र दे दूं? बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको अपने इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर वो मर रहा है किसी भी कारण से, तो आप जो है बेसिक नीड्स को ध्यान में रखिए, आप जो है इस चीज़ को बैलेंस कीजिए। बाई चांस हो सकता है कि आपका प्लांट बच जाए, लेकिन अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे, अभी आप इसको फर्टिलाइजर देंगे या कुछ भी देंगे, तो आपके इस प्लांट के मरने के चांसेस पहले से और कहीं ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो ये फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना है वो 15 फरवरी के बाद देना है। 15 फरवरी के बाद जब आपके इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो ये मॉइस्चर है उसका लेवल मेंटेन होगा, उस टाइम पर जब आप अपने इस प्लांट को जो है फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करेंगे, आपको थोड़ा सा प्रून करना है, प्रून करेंगे, या फिर अगर कुछ लोग इनको रिपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वही टाइम सबसे बेस्ट होगा रिपोर्ट करने का भी। तो अगर अपने प्लांट को आपको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना है, अगर ये दिक्कत में है, तो वेट कर लीजिए 15 फरवरी तक। बेसिक नीड्स का ध्यान रखिए, सनलाइट, वाटर और आपके मिट्टी के अंदर मॉइस्चर या फिर मिट्टी का ड्रेनेज होल। आप प्लांटर का ड्रेनेज होल को भी चेक कर लीजिए। कभी कभार होता क्या है कि ड्रेनेज होल की वजह से मॉइस्चर वाटर जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो बेसिक नीड्स को ध्यान में रखिए। बाकी आपको ना फर्टिलाइजर देना है और ना ही अभी इनको रिपोर्ट करना है। 15 फरवरी तक वेट कीजिए। बचना होगा तो बच जाएगा उस टाइम पर जब आप इनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, वरना अभी जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ठंडियां हैं और ऐसी कंडीशन में जो है आपका ये प्लांट काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है और इसके मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब हम अपने क्रोटन के प्लांट की केयर करेंगे, इनकी बेसिक नीड्स को ध्यान में रखेंगे विंटर के अंदर भी, और साथ ही साथ जो है बार बार इनके अंदर वाटरिंग करने से, अभी इनको फर्टिलाइजर देने से, या फिर इनको रिपोर्ट करने से। हाँ, नया प्लांट लेके आते हैं तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लांटर के अंदर अगर ऑलरेडी लगा हुआ है तो अभी रिपोर्टिंग मत करिएगा, क्योंकि अभी रिपोर्टिंग करने के बाद इनके मरने के चांसेस कुछ ज़्यादा होंगे। तो बेसिक नीड्स के साथ साथ जो है फर्टिलाइजर अभी नहीं देना है, रिपोर्टिंग नहीं करनी है, प्रूनिंग अभी नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने इन प्लांट्स को जो है बचा सकते हैं विंटर के अंदर भी, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनसे ले सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो, नई अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।